नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास शर्मा, आपका दोस्त एसपी सॉल्यूशन से हाजिर हूँ एक और जानकारी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने केवल बात की थी इंश्योरेंस की, कि कोई भी इंश्योरेंस लो बट लेना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बात किया था मैंने। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। हेल्थ इंश्योरेंस एक पर्सन के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, क्यों लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉसेस हैं। तो लॉसेस भी मैं बताता रहूँगा। रीज़न बीइंग कि जो भी चीज़ें होती हैं उसके दोनों पहलू होते हैं। एक होता है आपका बेनिफिट, दूसरे होते हैं लॉसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स को लेकर। हाइलाइट्स में बेनिफिट्स इसलिए मैं कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि जहाँ तक मुझे लगता है और सर्वे के अनुसार ये इंश्योरेंस लेना कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है एक पर्सन की लाइफ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे भी लोगों को शेयर करना। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं भी और भी जानकारियाँ लाता रहूँगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है, बात इसी पे करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है बेसिकली हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब कि अगर हमें कोई भी डिजीज़, बीमारी हो जाती है और खुदा न खास्ता अगर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हमें ये हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है, जिसे बहुत सारे लोग मेडिक्लेम के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में इंश्योरेंस का एक बहुत ही सपोर्टिंग रोल होता है, फिनेंशियल सपोर्टिंग रोल, जिससे कि आप पे आने वाली इमरजेंसीज मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। एक तरीके से इसको इमरजेंसीज फंड के नाम से भी समझ सकते हैं। ये परचेज नहीं किया जाता, ये लेके रखा जाता है। आप एफडी लेते हो, किस लिए लेते हो कि फ्यूचर में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, एफडी रखा हूँ, मेरी सेविंग के साथ साथ मुझे ब्याज मिल रहा है। सेम इसी तरीके से एक इंश्योरेंस भी परचेज करके रखना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, सो दैट कि आपके प्रॉब्लम्स के टाइम पे, आपके मेडिकल इश्यूज़ के टाइम पे काम आए। कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो हम किसी ने, हमारी सेविंग जितनी है हम तो लगा ही देते हैं, साथ में किसी न किसी से मांगते हैं, या फिर हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्यों ना हम अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सिक्योर करके चलें। एक छोटे से अमाउंट से अगर हमें एक अच्छा खासा कवर मिल रहा है तो हम क्यों न लेके चलें। अब इसमें कुछ लोगों का जो माइंडसेट होता है, वो कहते हैं यार बीमारी क्या है, हम तो पूरे साल बीमार ही नहीं पड़ते, फैमिली बीमार ही नहीं पड़ती, तो 10,000, 12,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो भी प्रीमियम जा रहा है वो मेरा साल का लॉस जा रहा है, उससे कोई बेनिफिट है ही नहीं क्योंकि हमने कवर ही नहीं लिया। तो उन लोगों के लिए ये है कि भाइयों, अगर हम ये सोच के कि हमें बीमारी आती नहीं है, तो भाई इमरजेंसी किसी को बता के नहीं आती, और जब आती है तो आपकी सेविंग काम नहीं आती है। जो भी आपकी सेविंग रही होगी, जिस हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल रहेगा, उसी हिसाब से आप हॉस्पिटल चूज करेंगे। तो जब आपकी लाइफ स्टाइल लाखों की है तो लाखों का हॉस्पिटल भी चूज करेंगे। तो क्या आपने सोचा कि आप उसके हिसाब से आपने अपनी सेविंग कर रखी है? और फिर हम सेविंग क्यों रखें? अगर हमें सेविंग रखना है, अपने पैसे ही खर्च करने हैं, तो फिर बेनिफिट किस बात का? हमारी सालों की मेहनत की कमाई 24 घंटे अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है, लगभग उसमें उड़ जाती है। लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस लेने से क्या ही मतलब है, क्या ही फ़ायदा है। बहुत सारे लोगों का है कि माइंडसेट यही है कि नहीं यार, लाइफ है, सही है, जैसे चल रही है चलने दो, इन सारी चीज़ों के झमेले में क्यों पड़ना। तो ये ऐसा नहीं है बॉस। हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है।
हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम बाहर रह के कमा रहे हैं, कभी कभी हमें फैमिली से दूर रहना पड़ता है। किस लिए? कि हमारी फैमिली खुश रहे और उसको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो किसी के आगे कोई हाथ ना फैलाना पड़े। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस आपका काम करता है। देखो, मेरी वीडियो वो थोड़ी सी लंबी होती है, मुझे लगता है कि लोगों को बोरिंग भी लगती होगी, बट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अगर आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज दैट मेरी सैलरी है 50,000 रुपये, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि साल में कोई बीमारियाँ नहीं आती। आज की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अगर एक दिन के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो लाखों रुपए चले जाते हैं। और मैंने अपना एक मेडिक्लेम प्लान लिया, अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया। हेल्थ इंश्योरेंस जो लिया मैंने, उसमें मुझे कवर मिला 10 लाख रुपए का और प्रीमियम रहा मेरा 25,000 रुपये। और मैंने पे किया। मुझे 6 महीने के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया और खर्चा आया 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख रुपए का जो खर्चा आया तो मेरा इंश्योरेंस है, मैंने उससे कवर ले लिया, मैंने उसको कैशलेस कार्ड दिया और मेरा इलाज हो गया। अब जहाँ मेरा 5 लाख रुपए लगा, अगर मैंने मेडिक्लेम नहीं लिया होता तो वो 5 लाख अपनी सेविंग से देना पड़ता। शायद वो 5 लाख रुपए मैंने 1 साल काम करके या 2 साल काम करके सेव किया, लेकिन अगर मैंने 25,000 रुपये ही लगाया और उसमें 5 लाख रुपए का इलाज कराया तो मेरा कितना बेनिफिट हुआ? तो 25,000 रुपये में मेरा इलाज हो गया ना। जो 5 लाख वाला इलाज था एक तरीके से 25,000 रुपये में हो गया। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप ज़रूर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 25,000 रुपये का लॉस है, तो नहीं सर, लॉस नहीं है। वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए लिया हुआ है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें तो हम कभी प्रॉब्लम में आए ही नहीं। देखो, नेचुरल चीज़ें हैं, बीमारियां लगी रहती हैं, आती जाती रहती हैं, सेविंग्स हमारी ख़त्म हो जाती हैं एक चुटकी में, किसी को पता भी नहीं लगता। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को इस चीज़ के पता नहीं होता और कुछ लोगों के बहकावे में आके वो इंश्योरेंस के बारे में सोचते भी नहीं हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वही लोग जो बहका रहे होते हैं वही लोग उनका साथ नहीं देते, और पैसे ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके इलाज में डिले हो जाता है। इलाज नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है। फिर वो एक कहानी याद आती है कि लोग कहते हैं कि जिसको जितने टाइम आना है जाना है वो तो आएगा जाएगा। नहीं सर, आना जाना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो हम अपनी फैमिली के लिए जो मेरा कर्तव्य है, क्या हम उसको निभा रहे हैं, क्या हम उसको कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक कार लेते हैं, कार के इंश्योरेंस हम कराते इसीलिए हैं कि कल कोई कार में कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कार चोरी हो गई, स्क्रैचेस आ गए, एक्सीडेंट हो गया, तो कार की मरम्मत के लिए जो पैसे लगते हैं वो मेरी जेब से ना जाए, इंश्योरेंस कंपनी दे। तो जब कार की मरम्मत के लिए, कार की सिक्योरिटी के लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो क्या अपनी शरीर की, अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते? तो जो कहने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना सही नहीं है, भाई साहब उन लोगों के बहकावे में मत आइए। आपका जितना बजट है, जिस हिसाब से बजट है, छोटा इंश्योरेंस लीजिए, बड़ा इंश्योरेंस लीजिए, कोई भी कवर रखिए, लेकिन लेके ज़रूर रखिए, क्योंकि परेशानी के टाइम पे आपका कोई अपना साथ नहीं देता। इमोशनली तो हर कोई साथ रहता है, फिनेंशियली कभी कोई साथ नहीं देता। तो इसलिए अपने परिवार को, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, चीज़ों को समझें और लाइफ में आगे बढ़ें। ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। और
आज की डेट में तो इतना भी हो गया है कि गवर्नमेंट ने भी आयुष्मान कार्ड के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। अगर इसका बेनिफिट नहीं होता तो गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव क्यों लेता? तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप दिक्कतों में हैं, आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जा सके, तो कोई बात नहीं, आप अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवाइए, जो कि गवर्नमेंट का है। उससे भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का जितना भी बेनिफिट है उतना ले सकते हैं। तो चीज़ों को सोचो, समझो, जहाँ ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ आपको गाइड करने के लिए। बस मुझे आप लोगों से बस इतना सपोर्ट चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ें आपको सही लगी, क्या गलत लगी। देखो, हर कोई सही नहीं होता, हर कोई गलत नहीं होता। तो शायद मैं भी जो बोल रहा हूँ उसमें बहुत सारे लोगों का पॉइंट अलग होगा। किसी को सही लगेगी मेरी वीडियो, किसी को गलत लगेगी, उसको कोई जज नहीं कर सकता। लेकिन मैं सबका वेलकम करता हूँ अपनी राय रखने के लिए। जिसको सही लग रही है वो सही चीज़ें बताए, जिसको नहीं सही लग रही है, जिसको गलत लग रही है वो भी अपनी राय ज़रूर रखे, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के ज़रूर रखें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी इमरजेंसी में कोई भी ट्रबल ना करना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपने इनकम के अनुसार अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूर लेकर चलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें।